राधिका और विवेक की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच का प्रेम और रोमांस समय के साथ और भी गहरा होता गया था। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, और तब से लेकर अब तक उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ। यह एक गर्मी की शाम थी, जब विवेक ऑफिस से लौटकर घर आया। राधिका ने उसके लिए ठंडा पानी लाकर दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, आज दिन कैसा रहा? विवेक ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी मुस्कान की तरह, प्यारा और सुकून भरा। राधिका उसकी इस बात पर हल्का सा शर्माई और बोली, चलो तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चाय बाद में, पहले थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। दोनों सोफे पर बैठ गए। विवेक ने राधिका की आंखों में देखते हुए कहा, राधिका, तुम जानती हो, मैं जब भी थका हुआ होता हूँ, तुम्हारी एक मुस्कान ही मेरे सारे दर्द को भुला देती है। राधिका ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और कहा, और तुम जब मुझे यूं देखते हो, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। विवेक ने धीरे धीरे राधिका के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हें याद है, हम पहली बार कहाँ मिले थे? राधिका ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, कॉलेज की लाइब्रेरी में। तुमने मुझसे पहली बार पूछने के बहाने एक किताब मांगी थी। विवेक ने शरारत भरे अंदाज में कहा, वो किताब सिर्फ बहाना था, असल में तो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया था। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा था, जो मुझे मंत्रमुग्ध कर देता था। राधिका ने कहा, और तब से अब तक, हम दोनों का साथ एक खूबसूरत सफर की तरह है। विवेक ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, सफर तो अभी बहुत लंबा है, और मैं चाहता हूँ कि हर पल तुम्हारे साथ बिताऊं। राधिका ने उसके करीब आकर कहा, तुम्हारे बिना मेरा कोई पल पूरा नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे समय ठहर गया हो। फिर विवेक ने कहा, चलो आज हम कुछ खास करते हैं। राधिका ने पूछा, क्या खास? विवेक ने हंसते हुए कहा, आज हम हमारी पहली डेट को फिर से जीते हैं। राधिका ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, क्यों नहीं? चलो तैयार हो जाते हैं। दोनों तैयार होकर बाहर गए। उन्होंने उसी रेस्तरां में डिनर किया, जहां उन्होंने अपनी पहली डेट की थी। उस रात की यादें ताजा हो गईं, जब विवेक ने राधिका को पहली बार हाथ पकड़ा था और कहा था, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। डिनर के बाद दोनों एक पार्क में गए, जहां विवेक ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू मुझे हमेशा की तरह मदहोश कर देती है। राधिका ने भी उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, और तुम्हारी बाहों में मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती हैं। दोनों ने वहां देर रात तक बातें की, अपने सपनों और ख्वाहिशों को एक दूसरे के साथ साझा किया। विवेक ने कहा, राधिका, मुझे लगता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो, तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे तुम्हारे साथ हर पल ऐसा लगता है जैसे मैं कोई खूबसूरत ख्वाब जी रही हूँ। विवेक ने राधिका के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। राधिका ने भी उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, और तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ घर लौट आए। इस तरह राधिका और विवेक ने एक और खूबसूरत शाम को अपने रोमांस से भर दिया। उनका प्यार और भी गहरा हो गया, और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह प्यार और खुशियों भरे लम्हों को जीते रहेंगे। उनकी प्रेम कहानी यह बताती है कि सच्चा प्यार समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है, और अगर दिल से जुड़ाव हो तो कोई भी पल खूबसूरत बन जाता है।